तेरे बिना तकिया ना कोई हो रिहा ना है दिल उत्ते कोई जोर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का। आपको वो दुपट्टा इतना पसंद आया कि उस पर 1K व्यूज़ हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी बात से। और मैंने ये जो है ना प्लश नेचुरल्स का ये जो कोकोनट हेयर शैम्पू है वो ऑर्डर किया था। ये हेयर रिपेयर करने के लिए शैम्पू है। बेसिकली अगर आपके ड्राई हैं और कई बार आप बहुत कलर्स कर लेते हो, डाई कर लेते हो बालों में, तो ये उसके लिए है। और मैं बाहर पढ़ ही रही थी कि इतने में पार्सल आया तो मेरे भाई ने मुझे खोल के दिखाया। अब ये शैम्पू जो है ना, मैं और मेरा भाई दोनों यूज़ करेंगे क्योंकि हम दोनों को ही अपने बालों से बहुत प्यार है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल ठीक रहें, गिरे नहीं और ड्राई ना हो। तो अभी तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अभी इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है। लेकिन अभी मैं इसको यूज़ करूँगी फर्दर और फिर ही मैं बताऊँगी। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए हुआ तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। एंड अब फिर इस दिन के बाद मैं जो है अगले नेक्स्ट डे वापस हॉस्टल आ गई थी क्योंकि आज है हमारा फेयरवेल। 4 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। खैर पता तो चलता है लेकिन हम बाद में यही कहते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त गुजर चुका होता है और हम कहते हैं यार इतना जल्दी गुजर गया, कैसे गुजर गया। बीच में बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे बुरे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे अच्छी जो है बातें होती हैं। कई बार बहुत सारी जो है ना यूनिवर्सिटी में बुरे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। समटाइम्स आप कुछ और जो हो ना जोन में होते हो और कभी कभार कुछ और ही हो रहा होता है। तो वो दिन भी आ जाता है जिस दिन आपका फेयरवेल होता है और आप देख रहे होते हो अपनी यूनिवर्सिटी को कि भाई अब हम जा रहे हैं। तो फाइनली मेरा जो है 8th सेमेस्टर वो बस एंड पे है। अभी एग्ज़ाम्स रह गए हैं, उसके अलावा बस क्लासेस 1 वीक और चलेंगी एंड दैट्स इट। तो आज फेयरवेल है और इतनी गर्मी है तो मैंने सोचा कि अपना जो है ना कोई लॉन का अच्छा सा सूट निकाला जाए। तो ये मैंने अभी न्यू सूट स्टिच करवाया है। ये मैं अपनी समर की वीडियो में ही अपलोड करूँगी सूट की डिटेल्स। वो एक्चुअली उसमें एक सूट जो है वो भी स्टिच नहीं हुआ था इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया। इस व्लॉग के बाद मेरी जो समर के कपड़ों की कलेक्शन है वो आएगी। ये रहा, ये मैंने एंड्रोप से लिया था अनस्टिच। और फिर मैंने इसको कैसे स्टिच किया, क्या क्या किया, वो सारी डिटेल्स मैं उस व्लॉग में दूंगी। ये इसके बाद व्लॉग आएगा। अच्छा, तो बस अभी मैं नाश्ता करने के बाद बस मैंने फ़ौरन से कपड़े पहन लिए क्योंकि मैंने रात को ही आयरन कर लिए थे। और रात को तकरीबन 12 बजे तो मैंने कपड़े आयरन किए कि सुबह ना मैं लेट हो जाती हूँ। तो बस अभी मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से मेकअप करते हैं। और मेकअप एक्चुअली मेरा जितना भी है ना, जिसमें फाउंडेशंस और सारे प्राइमर्स, पाउडर्स, आई शेडो पैलेट्स, वो सब कुछ ना मैं ताई के घर रख के आई हुई हूँ। और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अभी वो मेकअप है जो मैं एवरीडे मेकअप जो यूज़ करती हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और लकीली 2 पैलेट्स ना ग्लिटर्स की मैंने अपने इस बैग में रख ली थी घर जाने से पहले। तो वो मुझे मिल गई। मेरे लेंस जो थे वो मिल गए तो मैंने कहा कि सबसे पहले लेंस ही डालते हैं, फिर देखते हैं कि बैग में से क्या ख़जाना निकलता है। तो फिर हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो मैंने लेंस की डालने के बाद देखा कि कोई प्राइमर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मुझे याद आया कि एक प्राइमर जो था वो अभी मैंने रिसेंटली मेरे ख्याल से कहीं जाना था, मैं तैयार हुई थी तो मैंने इसी बैग में डाल दिया था। तो बस मुझे प्राइमर मिला। और ये फ़ोन जो है ना बीबी क्रीम, ये बहुत अच्छी है। इसका जो कंसीलर है वो नहीं अच्छा, तो मैंने इसके साथ मिस रोज़ का जो ये कंसीलर है ना ये यूज़ किया क्योंकि बीबी क्रीम का जो शेड है ना वो मुझे बहुत लाइट है। आप खुद देख सकते हैं ये बहुत डार्क शेड है, सॉरी, बीबी क्रीम का। और जो कंसीलर है वो बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ है, तो मैंने इसको ना इसमें मिक्स करके लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे फेस को डार्क ही कर देता है। तो बीबी क्रीम का
जो क्या कहते हैं टेक्सचर वो बहुत अच्छा है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इनफैक्ट ये पैलेट भी मुझे जो है ना मेरी ईदी में ही आई थी और ये बहुत पिगमेंटेड पैलेट है। मतलब इसके जो शेड्स हैं, आप एक बार इसको यूज़ करें, जो बिगनर्स हैं और जिनके पास मेकअप नहीं है, कुछ लेना चाहते हैं, तो वो इससे मेकअप करें, बहुत अच्छा होगा। तो मैंने अपना जो रॉड कह रही हूँ, मैंने जो अपना हेयर कर्लर है उसको लगाया ऑन करने के लिए कि कर्ल्स करूँगी, और तभी मैंने सोचा कि अपने शूज़ तो निकाल के देखूँ कि कौन से पहनने हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे ना 2 वीक्स पहले मेरे पाँव में ना मोच आ गई थी। अब उस मोच की वजह से ना मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही, और हम सब ने डिसाइड किया था कि हम हील्स पहनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो भाई मैं हील्स ले आती हूँ। तो मैंने बस कल जो है ना, मैंने कहा इसको मैं पहने रखूँ 5-10 मिनट और फिर हेयर कर्ल्स किए जब तक मैंने। तो ये मेरा पाँव थोड़ा ठीक था, और फिर मैंने जी तैयार श्यार होने के बाद जो है ना मैंने गाउन किया क्योंकि मैं जो हूँ गाउन करके ही यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इस तरह मैं कभी भी नहीं गई। और बस फ़ौरन से मैंने अपने बाल जो है ना थोड़े से बांध लिए क्लिप के साथ, और बस ऊपर गाउन किया और फ़ौरन यूनिवर्सिटी आई। और यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी उसको भूख लगी हुई थी, और साथ ही वो वीडियो एडिट कर रही थी जो एक यादगार के तौर पे हम सब की रहेगी, और वो जो हॉल में प्ले होगी। तो मैं बस अपना जो है ना इधर उधर घूम रही थी। मैंने रिंग्स यूनिवर्सिटी में आके पहने। तो मैं आपको ये जगह दिखाना चाह रही थी, जब मैं फ़र्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी आई थी ना, तो मैं इस पिलर के साथ बैठी थी, मैं जब एडमिशन के लिए आई थी। और मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि इस्मा अभी 4 साल हैं तुम्हें 4 साल यहाँ आना पड़ेगा, और तुम कैसे करोगी ना। मैं लिटरली ये सोच रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी में आ गई हो। तो ये वो पिलर है जहाँ पे बैठ के ना, मुझे एक फ्रेंड मिली थी, वो खैर अब चली गई थी कुछ सेमेस्टर्स पहले ही। तो वो थी, उनका नाम भी मुझे ना जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो फिर मुझे पता चला, फिर हम बैठे। खैर वीडियोस वगैरह एडिट करने के बाद हमने कहा पिक्चर्स क्लिक कराने जाएं, तो हम लोग 1 घंटा था अभी जो है ना फंक्शन स्टार्ट होने में। तो हम पिक्चर्स क्लिक कराने गए, और हमने फिर पिक्चर्स क्लिक कराई और इतनी अच्छी पिक्चर्स आई। उसके बाद जी इतनी गर्मी थी, सीरियसली हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हम लोग कुछ लॉन के या इस तरह के कपड़े पहन के आए हैं। और गर्मी के बाद जब हमने साथ ही ना, मेरी फ्रेंड मिंट मार्गरीटा ले आई थी, हमारी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है कैफ़ेटेरिया से। तो हमने वो पिया, और उसके बाद जी हमें पता चला कि सेमिनार हॉल ओपन हो गया है। तो हम फ़ौरन से वहाँ आए, और क्योंकि हमने अपनी सीट जो है वो पक्की करनी थी क्योंकि फर्स्ट सोफ़ास जो होते हैं ना, जो फ्रंट रोज़ होती है, वो तो टीचर्स के लिए होते हैं, तो वहाँ पे तो टीचर्स आके बैठेंगे। उसके पीछे जो लाइन है ना, वो भी टीचर्स के लिए होती है। इन केस अगर टीचर्स कम हो ना आपके डिपार्टमेंट के, तो फिर आप पीछे बैठ सकते हो। तो हमारे टीचर्स बहुत कम ही हैं, हमारे 6-7 थे, तो वो आगे पूरे आ जाते। तो फिर हम फ़ौरन से ना सेकेंड रो में बैठ के, और बस फिर फंक्शन स्टार्ट हो गया। और मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स ही डाल रही हूँ, क्योंकि जिनमें फेसेस नज़र ना आए। और बस आप देख लें कि हमारा जो फंक्शन है ना वो स्टार्ट हो गया था। और लकीली यहाँ पे लाइट्स ऑफ थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना फेस इस तरह प्रॉपर किसी का शो नहीं हो रहा, और आपको दिखा दूँ कि हमारा इवेंट कैसा हुआ। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ बैठे, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ इतनी सारी बातें शेयर की। ये हो रहा है। उसके बाद जी गिफ्ट सेरेमनी थी जो हम सब ने अपने टीचर्स के लिए ली थी। और सीरियसली मतलब स्पेशली लास्ट ये 2 साल कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। और इन 2 सालों में हमें ये टीचर्स मिले हैं। उससे पहले जो थे वो विजिटिंग स्टाफ के साथ हम पढ़ा करते थे, वो हमें पढ़ाते थे। लेकिन अब जो हैं वो हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने हमें पढ़ाया। एंड बस उसके बाद जी हम लोग जब सेमिनार्स हो गया, उसके बाद हमारी ग्रुप फ़ोटो हुई, और हम सब बस जो है स्टेज पे एक दूसरे के साथ मिले, बातें शातें की, और बस हंसी मजाक करके मैं वापस आ गई। और मैं इतना थक गई थी, बहुत थकन हो गई थी हील्स की वजह से। एक तो मेरे पाँव में वैसे ही दर्द था, और हील्स मैंने विदाउट सॉक्सेस पहन ली तो उसमें छाले आ गए। खैर बहुत मज़ा आया। और फिर मैंने हॉस्टल आके, क्योंकि वहाँ पे खाना इंक्लूडेड नहीं था किसी वजह से इस बार, तो फिर मैंने हॉस्टल आके, वो सब लोग कह रहे थे कि हम लोग बाहर प्लान करते हैं। मेरी सीरियसली बताऊँ, मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द है, इसकी वजह से मैं व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ इतनी खास एक्टिविटी ही नहीं होती। तो फिर मैंने आके बिरयानी ऑर्डर की और अपना खाना खाया, क्योंकि भूख भी लग रही थी। सुबह बस जो ब्रेड खाई हुई थी और वही था और
बस ये 4 साल गुजर गए और हम लोग बस अब बड़े हो गए हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हो गई है। खैर ये थी हमारी जो फेयरवेल पार्टी, बहुत छोटी सी थी, इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं था गर्मी की वजह से, और एक्चुअली एक वीक पहले छुट्टियां हो गई थी तो इस वजह से वो इतना कुछ कर नहीं पाए थे। बहरहाल बहुत मज़ा आया, 4 साल गुजर गए एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।